अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको समोसा बनाना नहीं आता या फिर आपको समोसा बनाना मुश्किल लगता है तो आज मैं आपकी मुश्किल आसान करने वाली हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से मिनटों में ढेरों समोसे आप बना के तैयार कर सकते हैं और आपके समोसे इतने खस्ता क्रिस्पी होंगे और ज़बरदस्त बनेंगे कि हर कोई आपसे रेसिपी पूछेगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फ़ॉलो करना है, उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि हमें डो को बनाते हुए भी टिप्स फ़ॉलो करनी है और समोसे को फ्राई करते हुए भी टिप्स को फ़ॉलो करना है। डो बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें अजवाइन डाली है, 1 चाय का चम्मच नमक डाला है और इसके साथ ही 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें देसी घी डाला है। देसी घी नहीं है तो नॉर्मल वाला घी डाल लें, वो भी नहीं है तो कुकिंग ऑयल डाल लें, लेकिन घी डालने से समोसे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मसल के मिक्स करना है कि जो मैदा है वो भुरभुरा सा हो जाए और आप इस तरह से मुट्ठी बांधें तो वो अच्छी तरह से बन जाए। इतना अच्छा आपने मसल के घी को आटे में मैदे में मिक्स करना है। इसके बाद आपने इसमें बहुत थोड़ा पानी करके डाल के और इसकी बहुत अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है। पानी डालते हुए बहुत एहतियात कीजिएगा क्योंकि डो अगर नरम हो गई तो आपके समोसे अच्छे खस्ता क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो थोड़ा पानी डालते हुए आपने इसकी हार्ड सी सख्त सी डो तैयार करनी है। इसके लिए मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी कि 2 कप मैदे के लिए 150 ml पानी जो है वो काफ़ी होता है। एक आध टेबल स्पून ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप कप में 150 ml पानी डाल के रखें, आधे कप से थोड़ा ज़्यादा पानी और थोड़ा डाल के। और उसमें अगर आप इतना पानी डाल के रखेंगे ना तो आप एकदम ज़्यादा भी डल जाएगा तो आपका जो डो है आपकी वो हार्ड नहीं होगी। लेकिन आपने थोड़ा करके डालना है और इसकी हार्ड सी डो तैयार करनी है। शुरू में आपने थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह बाइंड करते रहना है और इसको जो है आपने हार्ड सी डो तैयार कर लेनी है। तो टोटल 150 ml पानी यूज़ होगा, ज़रूरत पड़ी तो एक आध टेबल स्पून और डालें, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। इसके बाद आपने इस तरह से 3-4 मिनट इसको गूंद लेना है कि डो जो है वो बहुत अच्छी सी बाइंड हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी हार्ड कितनी सख्त डो जो है वो बना के तैयार की है मैंने। तो इसी तरह से आपने भी करनी है और कवर करके इसको आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे हम अपनी फिलिंग बना लेंगे, जिसके लिए 2 चाय का चम्मच साबुत सूखा धनिया लिया है, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन और इन मसालों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है, खुश्क भून लेना है और भूनने के बाद हमने इनको ग्राइंडर में डाल के पीस लेना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने आलू पहले से उबाल के छील के रखे हुए हैं, दरमियाने साइज़ के 6 आलू लिए हैं। उनको इस तरह से आपने रफली चॉप कर लेना है, तकरीबन वज़न में आधा किलो होंगे। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आप कहाँ से, कौन से सिटी या कंट्री से देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अच्छे समोसे बनाना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं इसमें आपसे बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। जो नए समोसा बनाने वाले हैं वो भी समोसा बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। बस 1 मिनट तक हम लहसुन अदरक के पेस्ट को कुक करेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक और इनको जो है 1 मिनट तक मसालों को हमने अच्छा सा भूनना है और जलने से बचाने के लिए 1 खाने का चम्मच पानी डाल दें। और मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है जिसका कलर अच्छा होता है, तीखापन कम होता है, लेकिन अगर आप मिर्चें ज़्यादा खाते हैं तो फिर आप नॉर्मल पिसी लाल मिर्च डाल लीजिएगा। 1-2 मिनट मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तो फिर हम इसमें हरी प्याज डाल रही हूँ मैं, हरा वाला और सफ़ेद वाला हिस्सा दोनों, और तकरीबन ये आपने आधी प्याली लेनी है। और अगर हरी प्याज ना हो तो आप नॉर्मल दरमियाने साइज़ की प्याज लें, उसको ऑमलेट कट में काटें और वो इसमें आप डाल दें। प्याज को बस मिक्स करेंगे और साथ ही मैंने यहाँ पे 1 बड़े साइज़ की हरी मिर्च काट के वो भी इसमें डाल दी है। यहाँ पे भी अगर आप मिर्चें ज़्यादा खाते हैं तो आप हरी मिर्चों की मिकदार भी बढ़ा सकते हैं। बस इसको जस्ट हम मिक्स करेंगे और इसके बाद जो आलू हमने काट के रखे हुए हैं पहले से उबले हुए वो इसमें शामिल कर देंगे। जो मसाला भून के पीसा था वो भी इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही हरा धनिया और पुदीना 2 से 3 खाने के चम्मच और हरा धनिया मुट्ठी भर डाल दें और इसमें डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट तक हम आलूओं को मसालों के साथ कुक करेंगे ताकि जो है आलू में मसाले भी बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और आलू का मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाए। तो बस इस तरह से आप जब ये बनाएंगे समोसों की फिलिंग बहुत ही मज़े की बनेगी। नॉर्मली अक्सर लोग क्या करते हैं, कच्चे जैसे उबले हुए आलू हैं उसमें कच्चे मसाले डाल देते हैं और प्याज सारी चीज़ें डाल देते हैं, उसमें वो मज़ा नहीं आता जो इस फिलिंग में आता है जो आप इस तरह से कुक करके बनाते हैं।
और बस 5 मिनट में आपकी फिलिंग बन के तैयार हो जाती है अगर आपके पास आलू पहले से उबले हुए हैं। हल्का सा मैश करना है, उसके चंक्स बिल्कुल आलू के ख़त्म नहीं करने हैं। उसके बाद जो है उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारी डो तब तक यहाँ सेट हो चुकी है। डो को 2 बराबर हिस्सों में काटेंगे और डो को सेट होने के बाद हम दोबारा से नीड नहीं करेंगे, तो बाकी की आधी डो को कवर कर देंगे और इसको जो है हम बस इस तरह से बड़ा सा बॉल, बड़ा सा इसका पेड़ा बना लेंगे। इसके लिए आपको अलग अलग ढेरों रोटियां बेलने की, अलग अलग ढेरों पेड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस तरह से 2 रोटियां बेलेंगे और मिनटों में आसानी से झटपट से आपके ये समोसे जो है ना फटाफट से बन के तैयार हो जाएंगे और इनका रिज़ल्ट इतना कमाल का होगा कि हर कोई आपको दाद दिए बिना रह नहीं पाएगा। इसको आपने इस तरह से बेल लेना है, बड़ी सी रोटी, और इसको गोल बेलना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, रफली जैसे मर्ज़ी आप इसको बेलें। बस आपने बेलना जो है वो पूरा बराबर, अच्छा जिस तरह आप पतली रोटी बेलते हैं या समोसे के लिए आप बेलते हैं उस तरह से आपने इसको बेलना है, लेकिन गोल बेलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह बेलने के बाद इस तरह से कोई सा गोल ढक्कन ले लें या कोई गोल बर्तन ले लें जो जिसके किनारे ज़रा शार्प हों, ताकि आपकी जो डो है वो आसानी से कट सके। तो इससे जो है हम इस तरह से इसको काट लेंगे। अगर आपका किचन काउंटर बड़ा है, आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, तो आप पूरी डो को भी एक साथ बेल सकते हैं और एक साथ सारे जो इस तरह से सर्कल्स हैं वो काट सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने इस तरह से इनको काट लिया है। अब यहाँ पे हम अंदर फिलिंग रख देंगे, तो एक साथ ही हमारी जो है वो फिलिंग भी डल जाएगी और साथ के साथ ही हमारी पॉकेट्स भी बन के तैयार हो जाएंगी। ये बहुत क्विक, बहुत ज़बरदस्त तरीका है समोसा बनाने का और इतना आसान और क्विक है कि बच्चे भी अगर आपके साथ बनाएंगे तो बहुत मज़े से और शौक़ से इसको बनाएंगे। तो बस इस तरह से हमने इसको बंद करना है और इसके बाद इस तरह से कोई सी स्टिक ले लें, कोई सी भी आपके पास ऐसी स्टिक हो, तो उसके साथ आपने इसको प्रेस करते हुए कट करना है। प्रेस करते जाएंगे तो ये साथ में बंद भी हो जाएगा, सील भी हो जाएगा और ये पॉकेट्स अलग अलग भी हो जाएंगी, कट भी जाएंगी। अगर आपको थोड़ा सा भी डर हो कि ये फ्राई होते हुए खुल ना जाए, तो आप अंदर की साइड पर थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं जिस जगह से हमने कट करना है, और इसको इस तरह से पहले एक दफ़ा दोबारा से प्रेस कर लेंगे। पॉकेट को इस तरह से खोल लेंगे और फिलिंग को अंदर प्रेस करेंगे और इसको बंद कर देंगे। यहाँ भी आप चाहें तो पानी लगा के बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारी परफेक्ट सी डो तैयार हुई है जिसमें पानी लगाए बगैर ही बहुत आसानी से बंद हो रहा है। लेकिन आपको डर हो कि फ्राई करते हुए खुले नहीं, तो आप थोड़ा सा पानी लगा के बंद कीजिएगा। तो फटाफट से आपके ढेरों समोसे जो हैं ये बन के तैयार हो जाएंगे। तो आपको रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। और फ्राइंग के लिए ऑयल बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। इसमें डो का एक पीस डालें तो डालते के साथ ही ऊपर आ जाना चाहिए, इतना तेज़ गर्म तेल होना चाहिए। उसके बाद समोसे इसमें फ्राई करने के लिए डालेंगे और ऑयल में समोसे डालने के बाद फिर आपने इसकी जो फ्लेम है चूल्हे की वो मीडियम लो कर देनी है। तेल पहले अच्छा गरम करना है, हाई गरम करना है, उसके बाद आपने इसकी फ्लेम समोसे डालने के बाद मीडियम लो कर देनी है और मीडियम लो फ्लेम पे थोड़ी थोड़ी देर बाद साइड्स चेंज करते हुए इस तरह से हिलाते हुए आपने 5 से 6 मिनट तक इसको पकाना है, ताकि समोसे जो हैं वो अंदर तक अच्छी तरह कुक हो जाएं, अंदर से कच्चे नहीं रहें। अगर आप शुरू में ही तेज़ आंच पे पका देंगे तो ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और 5-6 मिनट के बाद जब लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो फिर आपने तेज़ आंच करके तब तक के लिए फ्राई करना है जब तक ऐसा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो ये टिप्स आपने फ्राई करते हुए भी फॉलो करनी है, डो को बनाते हुए भी उन टिप्स को फॉलो करना है, तो आपके समोसे बहुत ही कमाल के बनेंगे। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितने खस्ता और क्रिस्पी समोसे बन के तैयार हुए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।